अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे और ईमान की हालत में रखे, और अल्लाह ताला आप सभी को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। दोस्तों, तंदुरुस्ती हज़ार नेमतों से बढ़कर है। अगर आपकी तंदुरुस्ती बेकार है और आपके पास नोटों की गड्डियाँ हैं तो उन गड्डियों का कोई फ़ायदा नहीं है। तंदुरुस्ती सही है और आपको चटनी से रोटी मिल जाए तो वो बेहतर है। इसलिए मैं सेहत तंदुरुस्ती की दुआ आपके लिए भी करता हूँ और अपने लिए भी। तो जितने भी लोग बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सबको शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात हज 2023 की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। मेरे दोस्तों, आप हज़रात ने जो बहुत ज़्यादा सवाल किया है एक, तो उसी के मुताल्लिक़ आज मैंने सोचा कि इसी के ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप जो है ज़रा ये लिस्ट जारी कर दें, बता दें कि हमें क्या क्या सामान लेकर के जाना है, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत का सामान जो है ख़रीदते रहें और आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर सकें, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है। रोज़े में बाज़ारों में फिरना ये बड़ा मुश्किल होता है रोज़ा रख कर। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा, जैसे क़ुरबानी को लेकर के आप हज़रात के कमेंट आ रहे हैं कि आपने पहले नहीं बताया, इसलिए मैंने इसमें ज़रूरी समझा कि अभी से जो है बता दूं, ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारी कर लें। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो तकरीबन 50 चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ लेकर के जानी हैं। तो वो नंबरवार से मैं आपको बताऊंगा। आप जो है या तो वीडियो सुन करके ख़रीद लें, या आप जो है किसी पर्चे पर या कहीं आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त, ये मैं 2 आदमियों की बता रहा हूं, जोड़े की। अक्सर लोग जो है जो हज में जाते हैं वो 2 आदमी जाते हैं, मियाँ बीवी जाते हैं या 4 जाते हैं। एक आदमी तो बहुत कम जाता है। अगर कोई अकेला भी है तो जो सामान मैंने बताया है उसमें से आधा ले ले, यानी अगर कोई चीज़ 2 किलो बताई तो वो 1 किलो ले ले। इसी तरह से अगर 3 आदमी जा रहे हैं तो वो इसी तरह से बढ़ा ले, 4 हैं तो डबल कर लें। इस तरह से आपको अपना सामान ये बढ़ाना घटाना है। तो जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा वो 2 आदमियों के बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको 5 किलो चावल ले लेने हैं। चावल जो है जैसे भी आप खाते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, लंबे छोटे बारीक जैसे भी अच्छे लगे, वो आप 5 किलो चावल ले लें, 2 आदमी। इसी तरह से 5 किलो आप आटा ले लें। इसी तरह से 2.5 किलो चीनी ले लें। और इसी तरह से दाल जो है, सब तरह की दाल अगर आपको पसंद है तो अच्छी बात है। अगर सब तरह की पसंद नहीं है तो जो भी पसंद है आप वो ले लें। सब तरह की दाल अगर लें तो आधी आधी किलो ले लें। इसी तरह से 1 किलो बेसन ले लें। बेसन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, पकौड़ी वगैरह कोई बनाने लगे या कुछ भी चीज़ बनाने लगे तो फिर वहाँ दिक्कत आएगी, महंगा मिलेगा। मिलते वहाँ सारी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महंगी मिलती हैं। तो 1 किलो बेसन ले लें। इसी तरह 1 किलो छोले ले लें। ये छोले अगर कोई आदमी नहीं खाता हो तो ना ले, अगर कोई खाता है तो वो ले लें। 1 किलो राजमा ले लें, जिसे पसंद हो वही ले। इसी तरह से 2.5 किलो आलू ले लें। आलू तो सब्जियों का सरदार है, सभी को ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आलू भी ले लें। और 2.5 किलो प्याज ले लें। इसी तरह से आधा किलो लहसुन भी ले लें। और इसी तरह से 1 किलो नमक पिसा हुआ ले लें। नमक आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, वो तो औरतों को जो है पता ही है कि कितना इस्तेमाल होगा। ये तो मैंने एक मिनिमम एक अंदाज़ा बताया है आपको, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह से लाल मिर्च जो है पिसी हुई 250 ग्राम ले लें। हल्दी पिसी हुई 250 ग्राम ले लें। और धनिया पिसा हुआ जो है 250 ग्राम ले लें। इसी तरह से गरम मसाला है वो भी 250 ग्राम ले लें। और आधी किलो हरी मिर्च भी ले लें। आप कहोगे जी हरी मिर्च तो वहाँ ख़राब हो जाएगी। नहीं, इंशाल्लाह हरी मिर्च ख़राब नहीं होती, आपको बहुत काम देगी। वहाँ आपको सबके रूम में फ्रिज मिलेगा, हर आदमी को, हर कमरे में। अगर एक कमरे में 4 आदमी हैं तो 4 आदमियों का, 8 है तो 8 आदमियों का।
सबको फ्रिज मिलेगा, तो आप अपने फ्रिज में जा कर के अपना सामान लगा लें तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा, सही रहेगा। और फिर जो है कमरे में एसी चलती है तो इतनी ठंड बढ़ जाती है, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन अंदर एसी जो है इतनी ठंड बढ़ा देती है कि कंबल ओढ़ना पड़ता है। बहरहाल वो तो बात एक अलग है। तो इसी तरह से आप टमाटर भी ले लें, बहुत अच्छा रहेगा। आप नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन ले लें, ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से 1 पाव अचार। अचार जो है, अगर आपको वैसा अचार खाना पसंद है जैसे मिक्स अचार होता है, या फिर आप जो है जो हरी मिर्च वाला अचार होता है वो ले लें। आप अगर वहाँ बिरयानी वगैरह बनाने लगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, या कभी जो है उससे रोटी भी खा लेते हैं, तो अचार आपको बहुत काम देगा, आप अचार भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़रूरत महसूस ना करें, आपको पसंद नहीं है तो ना ले, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसी तरह से सरसों का तेल 3 किलो आप जो है ले लें, ये 2 आदमियों को इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगा। सरसों का तेल वहाँ बहुत महंगा मिलता है, आप ये समझिए कि डबल तिबल 3 गुना ज़्यादा रेट आपको वहाँ मिलेगा। और सरसों का तेल इधर का ही मिलेगा, वहाँ नहीं बनता, लेकिन आपको महंगा वहाँ ख़रीदना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं से ले लें। 3 किलो ले लें, इंशाल्लाह बहुत रहेगा। ज़्यादा लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। इसी तरह से देसी घी 1 किलो, ये कोई वो नहीं है भाई, जिसका हिसाब हो, जो ले जा सकता हो और जिसे खाना हो तो वो ले जाए, नहीं ले जाना चाहता या उसका हिसाब नहीं है या उसे नहीं खाना तो ना ले जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बहुत से लोग जो है बूरे के भी शौकीन होते हैं, बूरा खाते हैं, या इसी तरह से शकराना वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो है बूरा डालते हैं, या घी बूरे से रोटी भी खा लेते हैं। तो वो ये भी जिसे पसंद हो वही ले जाए, बाकी जिसे पसंद नहीं है वो ना ले जाए। इसी तरह से सूजी 1 किलो, सूजी का हलवा भी लोगों को पसंद होता है, तो अगर ले जाना चाहे ले जाए, नहीं पसंद हो तो ना ले जाए। इसी तरह से चाय की पत्ती ज़रूर ले लें, क्योंकि चाय आदमी ज़रूर पीता है। हिंदुस्तान का आदमी बगैर चाय के नहीं रहता, इसलिए चाय की पत्ती यहीं से ले लें, 1 पाव ले लें। और ज़्यादा अगर पीने का कोई आदी है, ज़्यादा पीता है, तो इसी तरह से चाय की पत्ती बढ़ा लें। इसी तरह से आटा छानने की जो छन्नी होती है आप वो भी ले लें, और इसी तरह से चाय छाननी जो होती है आप उसे भी ले लें। और छोटा वाइपर आपने देखा होगा हमारे घरों में जो है वो बड़े बड़े हैं। एक छोटा सा वाइपर होता है जो किचन में इस्तेमाल होता है, बिल्कुल छोटी सी डंडी का और छोटा सा। आप जब दुकान पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ किचन साफ़ करने में काम आता है, इसे आप ले लें। इसी तरह से बर्तन धोने की जो साबुन है 10 वाली आप सर्फ की साबुन जो है ये 2-3 ले लें ज़रूरत के हिसाब से। इसी तरह से कपड़े धोने वाली जो साबुन है वो भी ले लें। और इसी तरह बर्तन धोने का जो जूना होता है एक वो ले लें। 1 किलो सर्फ ले लें कपड़े धोने वाला। इसी तरह 1 किलो साबुन भी कपड़े धोने वाली ले लें। और नहाने वाला साबुन आप अगर नंबर 1 से नहाते हैं या कोई और नहाते हैं तो आप 3-4 जो है साबुन ले लें। इसी तरह से बर्तनों में जो है आप प्लेट ले लें। 2 आदमी हैं तो 3 प्लेट ले लें, 4 ले लें, कोई एक आदमी इधर उधर से भी आ जाता है, जानने वाला भी आ जाता है, तो आप 3 प्लेट या 4 प्लेट ले लें। 3-4 गिलास ले लें। और इसी तरह से 3-4 कटोरी ले लें और 3-4 चम्मच ले लें। और एक कोंचा तो आप जानते ही हैं, चावल बनाने वाला और चमचा, तो ये एक कोंचा 1 चमचा ले लें। इसी तरह से एक कुकर जो है आपको ये 3 लीटर वाला लेना है। 3-3.5 लीटर का कुकर आता है, तो वो 2 आदमियों को क्या 4 आदमियों का भी खाना उसमें आराम से बन जाता है, तो आप ये कुकर ले लें। इसी तरह से आटा गूंदने के लिए भी कोई ना कोई बर्तन ले लें, जैसे थाली, परात या कोई और बर्तन आपके घर में जो भी हो, आप आटा गूंदने के लिए भी ले लें। इसी तरह से एक तवा ले लें और एक चिमटा ले लें। चिमटा जो है आप स्टील का या लोहे का ले लें, लकड़ी का ना ले जाएं। इसी तरह से एक बेलन ले लें। तो आप जो है सोच रहे होंगे बेलन बता रहे हैं, चकला नहीं बताया। चकला मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ जो आपको किचन मिलेगा तो माशाल्लाह बेहतरीन पत्थर लगा हुआ है और
जहाँ गैस रखने का होता है वहाँ भी स्टैंडर्ड पत्थर लगा हुआ है। तो मैंने वहाँ देखा, हमारी अहलिया ने भी बताया और वहाँ देखने में भी आया। तो अक्सर औरतें जो है, जो पत्थर लगा हुआ है किचन में ऊपर वाला, जहाँ गैस का चूल्हा रखा जाता है उसके बराबर में, तो वहीं उसी के ऊपर वो जो है चकले की जगह जो है उसे पत्थर को इस्तेमाल करती थी और उनके पास में जो है बेलन था। तो इसमें चकले में काफ़ी वज़न होता है, इसलिए मैंने बताया कि आप ना ले जाएं तो बेहतर है, और ले जाना चाहें तो ले जाएं। अच्छा, 2 चादर भी कम से कम 2 आदमी ओढ़ने की ले लें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ आपको रूम मिलेगा उसमें आपको जो है एक बेड मिलेगा, एक आदमी को एक बेड मिलेगा, उसके ऊपर जो है एक गद्दा बिछा हुआ होगा, एक चादर बिछी हुई होगी और एक बिल्कुल नया पैक कंबल आपको रखा हुआ मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे वहाँ कंबल की क्या ज़रूरत है, इतनी गर्मी है। भाई एसी वहाँ चलती है और एसी इतनी ठंड वहाँ फेंकती है कि ठंड लगने लगती है, तो कंबल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ कंबल मिलेगा। और 2 चादर मैंने इसलिए बताई है कि एक 4 आदमियों को 5 आदमियों को एक कमरा मिला हुआ है। तो आप जो है मियाँ बीवी हैं, रात को पर्दा कर सकते हैं, रस्सी बांध करके आप जो है अपनी वो चादर डाल लें, आपके वो वहाँ भी काम देगी। और इसी तरह से आप मीना में मुज़दलिफ़ा अरफ़ात में जाएंगे तो वहाँ भी आपके वो चादरें काम आएगी। तो आप 2-3 चादरें अपने साथ में, गर्मियों की जो होती है, ये आप ले लें। इसी तरह से नहाने के लिए औरतें शैम्पू का इस्तेमाल करती हैं। कोशिश ये देखो, वहाँ खुशबू की चीज़ हम एहराम की हालत में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बग़ैर एहराम के हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एहराम की हालत में नहीं कर सकते। इसलिए आप शैम्पू जो है या तो बिना खुशबू वाला ले, कोई शैम्पू ऐसा अगर आता हो जिसमें खुशबू ना हो वो ले ले। अगर खुशबू वाला ले तो आप जो है एहराम की हालत में उसका इस्तेमाल ना करें, वरना आपके ऊपर दम पड़ जाएगा। आप एहराम के दिनों में, एहराम बांधने की हालत में उसका इस्तेमाल नहीं करेगी, बाकी दिनों में इस्तेमाल कर सकती है। इसी तरह सर में लगाने का तेल जो है वो भी खुशबू वाला ना ले। मेरी राय तो है कि सरसों का ही लगा ले तो ज़्यादा बेहतर है। खुशबू की चीज़ वहाँ एहराम की हालत में नहीं चलेगी, बग़ैर एहराम के चल जाएगी। इसी तरह से 1 किलो नमकीन ले लें। नमकीन आपको जो भी पसंद हो, आपको जो है भुजिया पसंद है, नमक पारे पसंद है, या मूंगफली की गिरी पसंद है बेसन वाली, जो भी आपको पसंद हो, ये थोड़ा थोड़ा जो है सूखा सामान आप ले लें। 1 बिस्कुट का पैकेट ले लें, 2 ले लें, जो भी बिस्कुट आपको अच्छा लगता हो। इसी तरह भुजिया अगर अच्छी लगती हो भुजिया ले लें, और इसी तरह भुने हुए चने भी आप जो है ले सकते हैं। आप 1 किलो आधा किलो जो है चने ले लें, ताकि भूख के वक्त में आप जो है उन्हें खा कर, क्योंकि हम जब तवाफ़ करने जाते हैं बहुत भूख लग जाती है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का चक्कर एक एहराम वो एक तवाफ़ पड़ता है, इसलिए वहाँ जो है चने खाए और जो है जमजम पी लिया तो इंशाअल्लाह भूख मिट जाएगी। इसमें ये आपके काम देंगे। इसी तरह से नमक पारे भी अगर चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। तो ये जो सूखी चीज़ मैंने बताई है ये आपको इसलिए बताई है, जैसे आप जो है मीना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफ़ात में रहेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा सामान सूखा अपना ले जा सकते हैं ताकि खा लें। जबकि आपको जो है मीना में भी खाना मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। और अरफ़ात में तो इतना खाना मिलता है कि इंसान खा खा के थक जाता है, तो खाने की वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो सूखा सामान ले लें, और नहीं चाहे तो ना ले जाए, बाकी थोड़ा थोड़ा ले लें। मेरी राय है वो काम आ ही जाता है। तो ये खाने पीने से मुताल्लिक़ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इंशाअल्लाह मैं एक वीडियो में आपको एहराम के मुताल्लिक़ बताऊंगा, मर्दों का एहराम कैसा होगा, कितना होगा, और औरतों का एहराम क्या होगा, और एहराम के साथ में और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं मर्द और औरतों के लिए। तो इसके ऊपर जो है इंशाअल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जो है हाँ करें, बताएं कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप इनकी जो है तैयारियां शुरू कर दें। अभी जो है काफ़ी वक्त है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जब करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हो जाएगा। तो आपके जो सवालात हैं जल्दी से उनका जवाब दे दूँ। इसी तरह से मोहम्मद मुमताज़ अली, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, हज एप्लीकेशन फार्म में कुर्बानी यस कर रखा है तो क्या अलग से अपना जानवर ख़रीद कर कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? भाई नहीं, अब ऐसा नहीं कर सकते आप जो है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो कुर्बानी है वो तो वहाँ हो जाएगी, इसलिए ये आपकी दूसरी कुर्बानी मानी जाएगी। इसी तरह से
एक भाई ने सवाल किया कि जो मेट्रो को जाने या अनजाने में यस किया है उसकी जो है हिदायत के लिए भी कुछ बताएं ताकि तैयारी में कमी ना हो। भाई आपने अगर यस कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो कर दिया जब भी कोई दिक्कत नहीं है। यस अगर कर दिया तो आप जो है जो भी सफ़र होगा मीना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात का वो आप मेट्रो से करेंगे। और अगर आपने नो कर दिया है तो आपको जो है बस की सर्विस दी जाएगी और बस में बिठा कर ले जाया जाएगा। इसी तरह से कौसर शेख हैं, इन्होंने कहा कि क्या कुर्बानी करने वालों को मालूम नहीं इतने लोग भरोसा करते हैं। भाई वो अपने हिसाब से चलते हैं, ना हमारी सुनते ना आपकी सुनते। इसलिए आप जो है इसलिए हमने आपको अपने तजर्बे की बात बताई है। बाकी अगर आपको जो है अच्छी नहीं लग रही है, आप नहीं करना चाहते, तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह से नाज़िर हुसैन भाई है, इन्होंने कहा है कि भाई कुर्बानी की मनी का क्या हज के कोस्ट से कटेगी, यानी ये कुर्बानी का पैसा जो है अलग से देना पड़ेगा, उसी में से कट जाएगी। भाई आप जो है हज कमेटी को पैसे जमा करेंगे, आपके जो है सब कुछ पैसे उसी में से कट जाएंगे, आपको अलग से देने नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरह से आबिद ख़ान है, इन्होंने कहा है हमने आपसे पूछा था कि नाम की स्पेलिंग गलत हो गई है तो फिर क्या करें। तो जैसा कि आपने बोला था कि अपना फार्म जो है कैंसिल कर दें, तो इसके बारे में वालिद साहब जो है आज हज कमेटी भी गए थे, तो उन्होंने जो है बोला कि अब कैंसिल नहीं हो सकता, अब आपका कवर नंबर आ गया है। भाई अगर ऐसा नहीं है तो आपका कवर नंबर आ गया है, अब आप जो है सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करें। अब आप इसे कैंसिल करने की ना सोचें, क्योंकि कैंसिल करने का ऑप्शन एक और है, लेकिन वो जब जो है मंजूरी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद कैंसिल करने से तो आपका काम ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप कैंसिल कुछ ना करें। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे, इसी में ही अल्लाह आपकी मदद करेगा। इसी तरह से शायरा बहनें, इन्होंने कहा है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह सबको ईमान की हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह समीदीन मलिक है, इन्होंने कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान एक सवाल था, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसमें मेरे बीवी का नाम जो है खैरुन्निसा है, मगर हमने नेट पर चेक किया तो उस पर जो है खैरुन्निसा लिखा हुआ है, उसमें एन छोड़ रखा है। तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, इंशाल्लाह इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपकी आईडी में जो है बस वही चलेगा। इसी तरह से इन्होंने कहा है मेहंदी हसन ने कि कवर नंबर मिल गया है, अगर ग्रुप हेड नहीं जाता है और ग्रुप में 4 मेंबर हैं तो 3 मेंबर का क्या होगा? मेहंदी हसन भाई, आप जो है कोशिश ये करो कि आपका जो हेड है वो जाए, लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं जाता तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसी तरह हमने पिछले साल भी हमारे जो है साथी थे, जाने वाले थे, उनमें से 2 आदमी नहीं जा पाए थे जो हेड बने हुए थे। तो जब मंजूरी आने के बाद हमने जो है एक हज कमेटी में जाकर के एक फ़ार्म भरा गया था कैंसिल का, उसे जो है वहाँ जमा कर दिया गया था। फिर बाकायदा उनकी कॉल आई मुंबई से और पूछा गया कि आप जो है फ़ला फ़ला नाम की ये दरख्वास्त कैंसिल करना चाहते हैं। हमने कहा जी हाँ, तो फिर वो कैंसिल कर दी गई थी, बाकी 2 आदमी चले गए थे। तो इंशाल्लाह वो कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं है, आप ना घबराएं। इसी तरह से आशा, इन्होंने कहा है सर जी अम्मी 73, अब्बू जो है 75 और शोहर जो है 55 और मैं 48 साल की हूँ। हमारा कवर नंबर आ गया है, सब बोल रहे हैं कि आपका रिसीव कोटे में है, आपका कुर्रा नहीं निकलेगा। भाई आप जो है बहन घबराने की कोई बात नहीं है, आपका जो है कुर्रे में भी नाम निकला हो सकता है, आपके कुर्रे की ज़रूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट ही आपका सिलेक्शन हो जाए। इससे जो है किसी के लोगों की बात ना सुनो, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। आप बस अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आप जाएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरह से अब्दुल कादिर होना चाहिए, इन्होंने अब्दुल कादिर लिखा है। बहरहाल इन्होंने लिखा है कि शैतान को पत्थर मारने के बाद कुर्बानी के लिए कितना फ़ासला है, और जानवर ख़रीदना फिर कुर्बानी करना इतनी भीड़ में क्या आसान है? मेरे भाई आपने सही सवाल किया है। मंडी वहाँ से जो है कुछ दूरी पर है और पैदल सफ़र करना, और इतनी दूर आप जो है
अरफात से मुज़दलिफ़ा आए, मुज़दलिफ़ा से मीना आए और शैतान के आए तो आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है। बहुत कम आदमी ऐसे होते हैं जो हिम्मत करके वहाँ तक पहुँच पाते हैं, वो भी जो पुराने आदमी हैं। नए आदमी को तो रास्ता ही नहीं मिल पाता। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप इस चक्कर में न पड़े कि मैं ख़ुद कुर्बानी करूँगा। आपको जो मैंने बताया था कि मदरसा सोलतिया में पहुँच जाएँ, या कुर्बानी करने वाले और भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन यह है कि जिसके ऊपर इत्मीनान हो, जो सही आदमी हो, आप उसे ही जो है अपने पैसे दें। वहाँ कुछ लोग 2 नंबर के भी होते हैं, कभी आप किसी अनजान आदमी को पैसे दे करके फंस जाओ। अगर बिल्डिंग में कुछ लोग उसके जानने वाले निकले, कह रहे हैं कि जी हाँ हम जानते हैं, इसे दे दो, तो आप वहाँ देना, वरना आप सीधा मदरसा सोलतिया पहुँच जाना किसी भी टैक्सी वाले को कहकर, और वहाँ जो है आपकी कुर्बानी होगी, ना कोई धोखा होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से आमिर सैयद, इन्होंने कहा है कि भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई है, अल्लाह आपको जो है हर दुआ कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी तरह से समेदीन मलिक, इन्होंने कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई हमारा सवाल ये है कि जैसे यहाँ 9 तारीख़ में रोज़ा रखते हैं तो वहाँ भी रोज़ा रख सकते हैं? नहीं भाई, आप वहाँ रोज़ा नहीं रख सकते। आप जो है वहाँ सफ़र में होंगे और वहाँ आप रोज़ा नहीं रखेंगे, बस आप जो है ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह से आपने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया सुबह 7 बजे क़ुरबानी कर देते हैं। आपने हज कमेटी ऑफ इंडिया से पूछा है? भाई मैंने पूछा नहीं, हज कमेटी के लोगों ने जब पिछले साल, जो जिस साल हम हज में गए और उन्होंने जो है हमें गाइड किया, समझाया, तो उसमें ये बात उन्होंने बताई थी कि भाई आप जो है इस तरह से आप कुर्बानी करना, उसमें आप इतने सवेरा, वो ज़्यादा सवेरा जो है कुर्बानी कर देते हैं और वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते, तो आपके ऊपर दम पड़ जाएगा। इसी तरह से क़य्यूम पठान ने कहा प्लीज़ हमने फ़ार्म भरा है लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह से हम दुआ करते हैं आपके लिए भी और सभी के लिए जिनका भी अल्लाह इंतज़ाम नहीं है, अल्लाह ताला जल्द से जल्द गैब से उनकी मदद फरमाए, जल्द से जल्द उनके पैसों का सारा इंतज़ाम अल्लाह ताला करा दे। इसी तरह से शरीन अहमद है, इन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आमीन या अल्लाह हम सब को हज नसीब फरमा, आमीन आमीन। तो भाई इसी तरह से क्या हम, एक भाई ने सवाल किया है, आबिद खान ने, क्या हम इंडक्शन ले जा सकते हैं? भाई ये मैं वीडियो में बता चुका हूँ, आप इंडक्शन भी नहीं ले जा सकते, वहाँ आपको चलाने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से मैं और एक शकील मिर्ज़ा, इन्होंने कहा कि मैं और मेरी पत्नी 2017 में हज कमेटी से हज के लिए गई थी, क्या दोबारा जा सकती है? नहीं भाई, आप ज़िंदगी में एक ही बार हज कमेटी से जा सकते हैं, आप दोबारा नहीं जा सकते। तो भाई ये थे आज के सवाल जो मैंने आपको बताए। अब भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप दोबारा से सवाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट में अपने सवालों के जवाब पूछते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा दूसरा चैनल है सोफिया वॉइस ऑफ इस्लाम, आप उससे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके ऊपर भी हज से रिलेटेड बातें बताई जाती हैं ताकि उससे भी आपको फ़ायदा पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।